सोलिकर इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे हेरिटेज एंड इवोल्यूशन का पहला टॉपिक विच इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इस टॉपिक को हम बेसिक से एडवांस तक क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल के ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्रेन ऑफ सेल। फिर उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे सेल को शेप देता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज मीन बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, बट इट इज रफ बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन इट। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल जहाँ पे एटीपी सिंथेसिस का काम होता है। उसके बाद है गोल्गी बॉडी एपेरेटस जो प्रोटीन को पैक और ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे सेल्स में। न्यूक्लियस को हम और डिटेल में देखेंगे विद दिस डायग्राम। साइटोप्लाज्म में आरएनए होता है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस टाइनी पोर्स। नाउ व्हाट इज माय ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए। लेट्स सी दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। एमआरएनए जो साइटोप्लाज्म में होता है वो पोर्स के थ्रू एंटर होगा हमारे डीएनए में, जहाँ पे हमारा डीएनए ब्रेक होके दो स्ट्रैंड में डिवाइड हो जाएगा। हमारा आरएनए डीएनए की एकदम सेंटर में जाके अलाइन हो जाएगा। एमआरएनए ने डीएनए के ऊपर की इंफॉर्मेशन को कॉपी किया है बट इन द कॉम्प्लीमेंट्री वे। लेट्स समराइज एवरीथिंग इन अ शॉर्ट फॉर्म। पहले तो हमारा एमआरएनए जो साइटोप्लाज्म में होता है वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा विद द हेल्प ऑफ पोर्स। फिर न्यूक्लियस के अंदर एंटर करने के बाद वो डीएनए के ऊपर की न्यूक्लियोटाइड्स की इंफॉर्मेशन को कॉपी करेगा बट इन कॉम्प्लीमेंट्री वे, and this is called as transcription. Formation of mRNA with the help of DNA is called as transcription. ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन के बारे में हम आने वाली वीडियोस में और डिटेल में देखेंगे। So this is for today. Learn today and lead tomorrow with us.